बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने एक न एक दिन उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। सदियों पहले का ये सत्य आज भी अटल है। आज विजयदशमी के मौके पर दशानन रावण का दहन किया जाता है। उस वक्त दुश्मन रावण था जिसका संहार राम जी ने किया था, लेकिन आज जो पूरी दुनिया के सामने दुश्मन बनकर खड़ा है, उससे अपनी सेहत की सुरक्षा हमको और आपको खुद ही करनी होगी। मैं बात प्रदूषण की कर रही हूँ, जो बदलते मौसम में और भी खतरनाक हो गया है। दिल्ली में तो इस सीजन में पहली बार AQI 300 के पार चला गया है। सबसे बुरा हाल ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद का है। खतरे को भांपते हुए पहले ही राजधानी में ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण के बढ़ते लेवल में कोई कमी नजर नहीं आ रही। स्मॉग की चादर ऐसी फैली हुई है कि लगता है एक एक सांस अपने अंदर जहर लिए आ रही है। चेस्ट कंजक्शन, आंखों में दर्द, सिर दर्द घर घर की परेशानी बन गई है। ऊपर से सर दर्द, सर्द गर्म मौसम का जुल्म भी कम नहीं हुआ है। मौसम के बदले मिजाज से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तापमान में अचानक आए उतार चढ़ाव से अस्पतालों में कफ, कोल्ड, वायरल और गले में खराश, साइनस, निमोनिया के मरीजों की तादाद 25% तक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जहरीली हवा में सांस लेने की परेशानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे पेशेंट्स की संख्या भी 20% बढ़ गई है। उनमें भी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीज ज्यादा हैं। हालात दिन ब दिन और ख़राब होने की आशंका है, डर है, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में पिछले साल से भी ज़्यादा पराली जलाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अगर दिल्ली NCR गैस चैम्बर बनता है तो सांसों के लिए यौगिक फिल्टर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। योग तो ज़रूरी है ही, ये हर किसी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव हमेशा ये कहते हैं, जो योग करता है उससे रोग दूर रहता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और ये रोग रूपी रावण, ये प्रदूषण रूपी रावण, ये भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरण रूपी रावण, तमाम तरह के जितने भी विकार हैं, बोले कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाऊं, जितने जहाँ देखो वहीं पर एक ये रोग रूपी अलग अलग प्रकार के विकार रूपी रावण हैं। अब देखो, ये फेफड़ों के लिए ताड़ासन बड़ा ज़बरदस्त है। ताड़ासन के साथ यहाँ लेप लगा रहे हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा का, फिर दिव्य धारा और पूरा ही पतंजलि बामई का लेप लगा देते हैं। इधर जो है माता मीना अग्रवाल ये धूमन से कर रही है, मुलैठी गाय का घी, इसमें कपूर और काकड़ा सिंगी डाल करके इसको जब ऐसे नाक से खींचते हैं तो अंदर का सब कफ कोल्ड दूर हो जाता है। फिर नस्से करते हैं जो आप देख रहे हैं, अणु तेल डालते हैं, अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन, थोड़ा हल्दी, अदरक, अजवाइन पका करके घर में भी आप बना सकते हैं, उसका नस्से करें। फिर इधर ये लंग बस्ती चल रही है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। RP सिंह जी की भी बुरी हालत थी, सुषमा की भी, सबने उभार लिया है अपने आप को। स्वामी जी असल में सूत्र नीति, इसके साथ तो हमारे यहाँ पर योगा ग्राम निरामयम में वेलनेस में दिनचर्या की शुरुआत ही होती है। ये सब कफनाशक है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, शरीर का जो रडार सिस्टम है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि सर्दी गर्मी ऐसी उलझी हुई है आपस में, कभी सर्दी हो रही कभी गर्मी हो रही है। तो जो शरीर है उसको ठीक से जिस तरीके से उसको समझना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी शायद हो रही है, और इसी वजह से लोग जो है परेशान भी ज़्यादा है। और इसकी बड़ी वजह है कि लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है। सीजनल बीमारियां लोगों को परेशान कर रही है। इन बीमारियों पर भी एक एक करके हम बात करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले ज़रा इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए 5 अभ्यास आप करवा दें और ज़रा पसीना लोग बहा लें, उसके फिर बाद हम एक एक करके बीमारियों को शामिल करेंगे। देखो, ये योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, ये तो रोज़ की दिनचर्या बना लें। एक ये पूरा लेना, पूरा छोड़ना श्वास। तो घर में ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दौड़ें, ये ज़्यादा सेफ है।
ऐसे जिनके कार्टिलेज घिस गए तो जूते पहन के दौड़ ले, गद्दे के ऊपर थोड़ा 2 इंच का मोटा गद्दा होता है ना, जैसे हमारे ये भाई बहन इधर दौड़ रहे हैं और इन्होंने अपने अलग अलग रोगों पर विजय पा लिए, एक ये और एक ये। योगिक जॉगिंग के ये 2 अभ्यास, फिर ये सूर्य नमस्कार ऐसे, और फिर 2 दंड बैठक के। तो ये 5 अभ्यास तो फिक्स हैं। ये तो रोज अब 5 मिनट और भी ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि सर्दियों में हमें सर्दी को भगाना है। दूध में हल्दी से च्यवनप्राश, थोड़ा केसर, और जिनको ज़्यादा ही ठंड लगती है तो मैं कहता हूँ मुंह में थोड़ा केसर डाल लो, थोड़ा 5 बादाम, 5 काली मिर्च डाल करके धीरे धीरे चबा करके खा लो, गर्मी आ जाएगी अंदर से। गर्मी अंदर है, जिनके अंदर की गर्मी खत्म हो जाती है वो कितने ही गर्म कपड़े पहन लो, कुछ होने वाला नहीं है। और जो आपने कहा कि शरीर भी कंफ्यूज हो रहा है, सर्दी गर्मी में अपने आप को शरीर ढाल लेता है। जब हम योग करते हैं ना तो सब परिस्थितियों में अपना शरीर अपने आप को ढाल लेता है। तो ये एक तो ये सूर्य नमस्कार 10 बार करें ऐसे, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, जिससे जितना बन पाए ऐसे अभ्यास अपना बनाएं। और जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है ना तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर तो च्यवनप्राश तो मैंने बताया ही, लहसुन गाय के घी में भून ले, एक चीरा मार दे लहसुन की कली पर, उसको गाय के घी में भून ले, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा त्रिकुटू डाल करके खा ले। कफ कोल्ड भी ठीक, इम्यूनिटी भी ठीक, हार्ट की ब्लॉकेज गायब, शरीर की गांठें, कोलेस्ट्रॉल गायब, मोटापा गायब, और जोड़ों का दर्द कतई नहीं होगा और सर्दी कतई नहीं लगेगी लहसुन से। बताओ, इतनी सी बात है। तो खैर ये छोटे छोटे उपाय भी करें। एक ये उपाय है, दंड बैठक लगाया है 10-20 बार, 25-50 बार, एक ये, और ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। देखो ये एक तो जो मजबूत है वो तो ऐसे करें, ऐसे 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक जाना है भाई? 100 बार तक। कितनी बार तक? 100 बार तक। अब दंड भी ना लगे तो ये तो हो ही जाता। चलो उल्टे लेट के 100 बार का नाम सुन के आधे तो हंसने ही लगते हैं, लेकिन ये ऐसे धीरे और फिर मध्यम गति से। तो सुबह की शुरुआत अब चाय कॉफी के साथ नहीं, जिनको कफ कोल्ड है स्वासरी काढ़े के साथ, पंचकोल के काढ़े के साथ, और स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड ब्रोनकोम के साथ, थोड़ा गर्म पानी के अंदर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, ये सब मिला दे एक साथ। और लहसुन को मैंने कहा ना गाय के घी में भून के रख ले, ये महीने भर चल जा, खराब ही नहीं होता। लहसुन में कभी कीड़ा लगता है? लहसुन कभी सड़ता है? गाय के घी में भून के रख लिया, 5 कली से लेके लहसुन की, और ऑनियन एंड गार्लिक पूरे वर्ल्ड के कॉमन फूड है। तो लहसुन से कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, लहसुन से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कफ कोल्ड नहीं होगा, सर्दी नहीं लगेगी, शरीर में कोई विकार, इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा, बॉडी का एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा। खाली पेट ये खा के ऊपर से गरम गरम कोई भी काढ़ा पी ले, वात रोगी दसमूल का काढ़ा पी ले, या रासना का काढ़ा पी ले, निर्गुंडी का काढ़ा पी ले, कफ के रोगी स्वासारी का काढ़ा पी लें, कोलेस्ट्रॉल के रोगी अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लें, मोटापा के रोगी ये तो इसकी अश्वगंधा की पत्तियों का ही काढ़ा पी लें, गिलोय का काढ़ा पी लें, मोटापा और शुगर के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो ऐसे लहसुन का एक प्रयोग मैंने थोड़ा सा बताया। स्वामी जी एक एक करके हम अपनी शुरुआत जो है यहाँ से करें, ये फेफड़ों के लिए भी जबरदस्त है।